तो चलिए अब आज की चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले क्या वाकई कुंडली में 7वें घर में अगर शनि है तो हमको कुछ परेशानियों का किस तरह से सामना करना पड़ सकता है, कौन सी परेशानियां हमें घेर लेती है और खास तौर से शादी से जुड़ी परेशानी। तो बताइए पंडित जी, 7वें भाव में अगर शनि है तो शादी से जुड़ी क्या परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करने के लिए मनुष्य जीवन को 12 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे हम 7वां भाव कह रहे हैं तो आप सोच रहे हैं 7वां भाव ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो 12 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाव से शरीर का रूप, रंग, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, स्वास्थ्य, बीमारी, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। दूसरे भाव से आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपका खान पान, आपके धन की स्थिति, इसका विचार किया जाता है। और तीसरे भाव से जो विचार किया जाता है, आपके भाई बहनों की संख्या, भाई बहनों की स्थिति, आपकी नौकरी और आपका पराक्रम, आपका भुजबल क्या है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, माता और यश कीर्ति, इसका विचार किया जाता है। 5वें भाव से विद्या, संतान, उपासना, किस देवी देवता की उपासना करेंगे, और धन, इसका भी विचार किया जाता है। 6ठे भाव से रोग, शत्रु, मामा, ये 3 चीज़ों का विचार किया जाता है। 7वें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है। 8वें भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है। 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। 10वें भाव से पिता का विचार किया जाता है। 11वें भाव से आय स्रोत और बड़े भाई या बड़ी बहन का विचार किया जाता है। और 12वें भाव से कर्ज, खर्च और किस जन्म से व्यक्ति आकर पैदा हुआ है या अगला जन्म कहाँ लेगा, इसका विचार किया जाता है। तो ये 12 भाग हैं, जिसमें 7वां भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विवाह का भाव है। ये विवाह का भाव है। तो किसी भी जन्म कुंडली में लग्न आपका अपना शरीर है और 7वां घर आपके पति या पत्नी के बारे में बताता है। तो किसी भी कुंडली का 7वां घर बताता है कि आपकी शादी किस उम्र में होगी और शादी के लिए कौन सी दिशा अच्छी रहेगी। ज्योतिष की दृष्टि से जातक की शादी के लिए उसकी कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में 7वां भाव शादी और जीवन साथी का भाव माना जाता है। 7वें भाव में शनि का होना विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। 7वें भाव में शनि स्थित होने पर व्यक्ति की शादी सामान्य उम्र से देरी से होती है। और 7वें भाव में शनि अगर नीच राशि में, खास करके मेष राशि में हो, तो व्यक्ति काम पीड़ित होकर के किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो उम्र में उससे बहुत अधिक बड़ा होता है। शनि के साथ सूर्य की युति अगर 7वें भाव में हो और वो दोनों बलवान न हो, बलहीन हो, तो विवाह में देर भी होती है और प्रायः ऐसे लोगों के जीवन साथी का वियोग भी होता है। या सूर्य 7वें भाव में हो और शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, तब भी पत्नी बीमार और अक्सर नई नई बीमारियों से जूझती रहती है। ऐसे महिलाओं का लंग्स, फेफड़ा और गुर्दा, ये दोनों खराब होने की संभावनाएं बार बार बनती हैं। अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ 7वें भाव में शनि हो, तो अगर किसी कन्या की ये कुंडली है तो उसके शादी में निश्चित रूप से रुकावट आती है। वैसे केवल 7वें भाव में शनि के बैठने में ही शादी में रुकावट नहीं आती है, बहुत सी बातें हैं, क्योंकि ज्योतिष अगाध सागर है। जिस तरह से धर्म की केवल एक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, धर्म स्थान स्थान पर अपना स्वरूप बदलता है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में एक मत से एक भाव को नहीं प्रकाशित किया जा सकता है। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर तब कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए। जैसे 7वें भाव में शनि है
और बृहस्पति ने अगर उसको पूर्ण दृष्टि से देख लिया तृतीय भाव में बैठ के, तब क्या करेगा शनि? शुक्र ने देख लिया उसको पूर्ण दृष्टि से, तब क्या करेगा शनि? हाँ, अगर पापक ग्रहों ने देख लिया और पापक ग्रहों की युति हो गई तो शनि अपना तांडव मचा देगा। तो इसलिए सम्यक जानकारी के बिना केवल अधूरी जानकारी पर किसी के लिए भविष्यवाणी कर देना, उसके मन में नकारात्मक विचार बैठा देना, ये अन्याय है और ये गलत है। हाँ, कुंडली के 7वें भाव में बैठा नीच का शनि आपकी शादी में देरी रुकावटें तो डाल रहा है, लेकिन आप कुछ आसान से उपाय करके इन रुकावटों को दूर भी कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, इस पर आज हमारी विस्तृत चर्चा जारी है। अगर आपके यहाँ भी कोई लड़की या लड़का विवाह के लिए है तो आप जरा सा इन सब बातों को नोट करके उसकी कुंडली देखिएगा, आपको भी कुछ पता लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।